जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फहीम खान। नानकमत्ता कांग्रेस पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी गण थे जो कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे, अभी आपने देखा जैसे कि गोपाल सिंह राणा जी का टिकट क्लियर हुआ तो तमाम जो लोग थे वो कोई लोग जो उनके समर्थक थे वो ये कह रहे थे कि आप निर्दलीय लड़िए, लेकिन उन तमाम अटकलों के बीच गोपाल सिंह राणा जी साथ में बैठे हैं। साथ में हमारे अशोक राणा जी हैं, डॉक्टर पवन राणा जी हैं, अनीस राणा जी हैं, प्रेम सिंह टुन्ना जी हैं, केडी घतोड़ी जी हैं। तो इन तमाम लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया है और ये बहुत बड़ी खबर है नानकमत्ता से कि तमाम जो लोग कयास लगा रहे थे कि वो भाजपा में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, कि इस तरीके की खबरें आ रही थी कि निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन उन सब खबरों को लेकर के ये एक मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस पार्टी का कि सब रूठे हुए लोगों को एक ही मंच पर लेकर के आए हैं। मैं स्टार्ट करूंगा अशोक राणा जी से। अशोक राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद फहीम जी। अब तो सारे जो कयास लगाए जा रहे थे भाजपा की तरफ से कि पार्टी छोड़ रहे हैं, आप निर्दलीय लड़ेंगे, तो अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस तरह की तो कोई कभी बात नहीं थी। कोई किसी तरह की कयास वाली बात नहीं है। हम सब लोग एकजुट हैं और हम सभी लोगों ने हमेशा से पार्टी फोरम में हो या समाज में हो हमेशा एक ही बात बोली थी कि जिस किसी को भी पार्टी टिकट देगी हम उसको बिल्कुल एकजुट होकर लड़ाएंगे। तो कुल मिलाकर संगठन मजबूत करने की बात कही है आप? बिल्कुल। अच्छा, पार्टी हाईकमान की तरफ से भी आपके पास फोन आए होंगे कि आपको हम ये कर देंगे या आपके लिए आगे चले के सोचेंगे, सरकार बनाइए, इस तरीके की बातें कही जा रही होंगी, तो आपने क्या जवाब दिया इस पर लेकर के? ऐसा है ना, पार्टी के ऊपर जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनके साथ हमारी वार्ता जरूर हुई है, लेकिन इस तरह की कोई वार्ता नहीं हुई है कि हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह का कोई आश्वासन की हमारी ना बात हुई है ना हम बात करेंगे। अशोक राणा जी हैं और सामने प्रेम सिंह राणा जी हैं, आपके कहे जाते हैं कि रिश्तेदार हैं। किस तरीके से उनके खिलाफ माहौल तैयार करेंगे? देखो, हमारा जो यहाँ पे जनजाति समाज है ना, एक बहुत छोटा सा समाज है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं। हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जनजाति के लोगों के जितने भी शादियां हों या रिश्ते हों वो ज्यादातर आपस में होते हैं। तो इतना छोटा सा समाज होने के कारण हम आपस में हमेशा से जुड़े रहते हैं। कहीं से भी अगर मैं पकड़ लूं किसी थर्ड व्यक्ति को तो कहीं ना कहीं से मेरा रिश्तेदार निकलता है। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये हमारी राजनीतिक लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई है। आपका वैचारिक समर्थन मिला है? बिल्कुल। गोपाल सिंह राणा जी हैं, क्या आपके पास प्लान है जो आप भाजपा के खिलाफ प्रचार करके लोग आपको ही वोट क्यों डालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे दावेदार थे, सम्मानित हमारे अशोक राणा जी हैं, सम्मानित हमारे डॉक्टर पवन है, सम्मानित अनीस राणा जी हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का हक है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की क्योंकि टिकट एक को मिलना था, इसलिए टिकट हाईकमान ने मेरे को दिया है। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक राणा जी को, पवन राणा जी को और अनीस राणा जी को। इन्होंने कांग्रेस के साथ एकजुट होकर के कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनका आभार व्यक्त भी करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा से है। भाजपा, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने पूरे देश को गर्त में डाल दिया है, या जो यहाँ पर जो प्रदेश सरकार है वो भी इन्होंने कोई भी काम उत्तराखंड के लिए नहीं किया है। तमाम झूठे वादे करके मोदी जी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो और तमाम मुद्दे, विकास का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने बरगलाया, गुमराह किया जनता को और जनता ने उनको वोट किया और आज उनकी सरकार है। लेकिन अब फेल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, फेल है। हम जा रहे हैं जनता के बीच में महंगाई के मुद्दे को लेकर के, हम जा रहे हैं किसानों के मुद्दों को लेकर के, हम जा रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के, हम विकास के मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मैं 2 बार विधायक रहा खटीमा विधानसभा क्षेत्र का, मैंने खटीमा में चौमुखी विकास किया। मैं चाहता हूं कि जो आज नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र हमारा 10 साल पिछड़ चुका है विकास के मामले में, मैं चाहता हूं अगर जनता का आशीर्वाद मिल रहा, निश्चित तौर पर जनता जो यहाँ की बदलाव चाह रही है, यहाँ भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है, यहाँ के विधायक को उखाड़ फेंकना चाहती है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपनी जनता को, अपने माताओं बहनों भाइयों सबको, कि मैं विकास करके, जैसे मैंने खटीमा में विकास किया, यहाँ पर भी तमाम हमारे विकास के कार्य होने, चाहे ITI हो, चाहे पर्यटन क्षेत्र हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे तहसील का भवन हो, और भी तमाम ऐसी बातें हैं जिनको मैं करूंगा। मैं तहे दिल से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने खटीमा का चौमुखी विकास किया, इसी तरह मैं नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास करना चाहता हूं।
सारे जो है आपके साथी जो हैं एक ही मंच पर आ गए हैं, दूसरी पार्टी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग इकट्ठे हो गए आज। देखिए, कांग्रेस एकजुट है और निश्चित तौर पर पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहां पर भी कांग्रेस का विधायक भारी मतों से विजयी होगा। डॉक्टर साहब, क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां हैं, बीजेपी को इस समय हरा रहे हैं और कांग्रेस को इस समय नानुमता विधानसभा में जिता रहे हैं। निर्दलीय नहीं लड़ना है आपको, समर्थन दे रहे हैं संगठन को? समर्थन तो पहले भी था, अभी कार्यकर्ता साहब सभी कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस को ही समर्थन पहले भी था, कांग्रेस से ही टिकट मांग रहे थे। अभी अपने समर्थकों को बता दें आप कि आज अब हमने समर्थन दे दिया है। वैसे तो मैं सबको बता ही चुका हूँ, कल शाम को ही मैंने समर्थन दे दिया था और आज और कह रहा हूँ, विधायक आप गोपाल सिंह राणा को ना समझिए, मुझे समझिए। सारी बातचीत हो गई है आपकी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनीस राणा जी युवा चेहरा हैं, लोग कयास लगा रहे थे कि युवाओं में अगर कोई एक्टिव है तो वो अनीस राणा, टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिला। अपने युवाओं को क्या संदेश देंगे? जी, निश्चित तौर पे संगठन में 12 साल हमें सेवा करने का मौका मिला लोगों के बीच में, और जो सभी हमारे सहयोगी साथी हैं उनसे हम बात भी हुई और वार्तालाप भी हुई, लगातार संपर्क में भी हैं। हम निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के झंडे के साथ हैं, हाथ के पंजे के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हुई है पूरे प्रदेश लेवल पे। जी, निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा था, लेकिन पार्टी कोरम में जब द्वितीय सूची निकली है उसमें हमारे यूथ के 4 लोगों को जो है टिकट देने का काम किया है। माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि यूथ को उत्तराखंड के अंदर में, प्रदेश के अंदर में 4 टिकट जो है आवंटित होंगे, और निश्चित तौर पे हमारे जो है रवि बहादुर जी को भी मिला है टिकट, और तमाम हमारे सहयोगी हैं जो यूथ कांग्रेस उनको टिकट मिला है। नाराजगी अब नहीं है ज्यादा? जी, निश्चित तौर पे जो हमारी लड़ाई थी, कोटे की लड़ाई थी, वो निश्चित तौर पे हमारी सफल हो गई है। हमारे जितने भी तमाम साथी हैं उनमें से 4 लोगों को मिला है। इस बार हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय इंचार्ज जी का भी फोन आया था कि पार्टी के साथ रहना है, पार्टी को इस बार मजबूती देनी है, तो हम निश्चित तौर पे अपने प्रदीप सूर्या जी की और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की और तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व की हम जो है सराहना करते हैं, जो हमारे यूथ को जो है मौका भी दिया उन्होंने, और हम कांग्रेस के साथ हैं। चलिए, नगर, अच्छा बताइए। वो छूट गई। मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान साथी, हमारे अशोक राणा जी, पवन जी हैं, और इनका बहुत फ्यूचर है, बहुत आगे इनको आगे बढ़ना है, और ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, और आगे आने वाले हमारी यही आप घोषणा कर रहे हैं? मैं घोषणा कर रहा हूँ, वॉइस ऑफ भारत में घोषणा कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। संन्यास ले लेंगे राजीव? संन्यास तो नहीं लूंगा, लेकिन काम करूंगा पार्टी के लिए, अपने भाइयों के लिए काम करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। अपने भाइयों के लिए, अपने नौजवान साथियों की लड़ाई लड़ूंगा, संन्यास नहीं लूंगा, लेकिन इनके लिए काम करूंगा। चलिए, हम नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेम सिंह टुन्ना जी से जानेंगे, नाराजगियां जो थी अब बातचीत हो गई है, मिल बैठ के बातचीत हो गई सारी? हाँ जी, बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं, हमारे चारों प्रत्याशी एकजुट हैं आज, और ये 3-4 दिन से मेरा और हमारे जो प्रभारी जी आए अनिल ओझा जी का प्रयास चल रहा था कि इनको एक एजेंडे में लाया जाए, तो हमारा प्रयास जो है सफल हो गया। सभी लोग आज हम एक ही एजेंडे के नीचे बैठे हैं और मिलजुल के हम गोपाल सिंह राणा ओझा जी ने ऐसा क्या घोल कर पिला दिया जो आज सब एक ही मंच पे आ गए? अब उनका भी प्रयास था, मेरा, सभी चाह रहे थे कि हम लोग कांग्रेस को जिताना है और बीजेपी को यहाँ से हराना है, क्योंकि उस विधायक से हम लोग संतुष्ट नहीं है। 10 साल हमारे बर्बाद कर दिए उसने, कोई विकास नहीं किया हमारे क्षेत्र में। अपने समर्थकों को कुछ कह दो जो कहना चाह रहे हो आप। मैं अभी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सबको अनुरोध करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि आप सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के आप गोपाल सिंह राणा जी के लिए वोट मांगिए और इनको जिताइए। धतोड़ी जी, क्या है मास्टर प्लान आपका? मास्टर प्लान बहुत बढ़िया है। सब अब तो सारे मास्टर इकट्ठे हो गए हैं और सबके अपने अपने प्लान थे, अब वो सारे प्लान एक हो गए हैं, तो सब लोग जो है मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं और बहुत बम्पर वोटों से जीतेंगे। दूसरी पार्टी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के तो घर में फूट पड़ी है। नहीं, कोई फूट नहीं। अब ये तो सब दिख रहा है आपको, सारे लोग इकट्ठे हैं, तो उसमें फूट वाली तो कोई बात ही नहीं है, सारा परिवार एकजुट है आज। अच्छा, हम आपके प्रभारी जी से ही बात करेंगे। एक मंच पर लेकर के आए हैं, काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा आपको। अब कुल मिलाकर के सब एक साथ हैं, विपक्षी पार्टी जो, अभी तो मैं विपक्षी कहूँगा, सरकार में नहीं है, क्या कहना चाहेंगे भाजपा के लिए? सर देखिए, सारे लोग भाजपा से और भाजपा के कार्यशैली से काफ़ी दुखी हैं। आज पूरे देश के नौजवान, पूरे देश के बेरोजगारी में डूबे हुए जितने भी छात्र हैं, किसान भाई हैं, सारे लोग
हमारे जितनी माता बहनें गृहिणियां हैं सारी महंगाई से त्रस्त है और सारे लोग एकजुट होकर के सबका आइडियोलॉजी एक ही है कि उत्तराखंड में परिवर्तन, आज परिवर्तन की लहर है। और हमारे जितने भी यहाँ हमारे नेतागण हैं, सभी सम्मानित हमारे जितने भी बड़े नेतागण यहाँ पे बैठे हैं, वो सभी का भी एक सोच यही है कि सबके हित को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और कांग्रेस पार्टी के लिए ही सारे लोग काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। एक पार्टी की टिकट मांगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत सारे लोग अपने अपने आवेदन दिए थे। लेकिन टिकट मिलने के बाद से हम लोग आज अपने परिवार के लोग से मिलने के बाद कोई नाराजगी नहीं है। आज हम सब अपने परिवार सब एक साथ बैठे हैं और बैठ करके अब आगे के निर्णय लेंगे और भाजपा यहाँ उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस की बनेगी और भाजपा का यहाँ पूरी तरह से हार होगी, ये तय है। यहाँ भी भाजपा की कुशासन और ये विधायक जी के जो जितने भी कार्यशैली हैं जनता देख रही है, जितनी लूट खसोट हुई है जनता देख ही रही है, सब परिवर्तन चाह रही है। और हमारे माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जितने हैं, ये इनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जितने भी हमारे लीडरशिप हैं सब एकजुट हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और भारी बहुमत से आप देखेंगे हम लोग चुनाव जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत युवा चेहरा हमारे कांडपाल जी, 2 शब्द कहिएगा, बताएंगे कैसे क्या प्लान है आपके पास कांग्रेस को लाने का नानगमत्ता में। धन्यवाद फहीम भाई। वॉइस ऑफ भारत के सारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और सर्वप्रथम ये जो हमारी एक मजबूती, जैसे मैंने आप पहले पूछते हुए मुझसे आपने पिछली बार भी आपने इंटरव्यू लिया था, आपने बोला था कि आपके नानगमत्ता विधानसभा में गुटबाजी बहुत है। तो मैंने आपसे एक शब्द बोली थी, देखो हमारे परिवार का मामला है और इसको हम बैठ के मामला सुलझाएंगे। भाजपा भी ये कहती है कि आप उनके घर में ही लोग जो है लड़े पड़े हैं। देखिए, भाजपा की तो मैं वर्तमान में बात नहीं करना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि हम लोग एक ऐसी पार्टी से हैं, हम लोगों ने काम करने में विश्वास रखा है। हमारी चाहे पूर्व में सरकारें देख लीजिए, शुरू से लेकर के आज तक, जब से उत्तराखंड बना है तब से आज तक की चीजों को देख लीजिए, चाहे वो नरेंद्र तिवारी की सरकार हो, हरीश रावत जी की सरकार हो, या हमारे जितने भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने काम की सोच को लेकर के उत्तराखंड को आगे बढ़ाया, उत्तराखंड कांग्रेस को आगे बढ़ाया। और आज बात करते हैं नानगमत्ता के अंदर ये एक सहयोग जो हम बात करते हैं, ये सहयोग है, ये सहयोग प्रत्याशियों की इतनी मेहनत का सहयोग है कि इन लोगों ने जो हमारे प्रत्याशी, चाहे हम बड़े भाई अशोक राणा जी की करें, डॉक्टर पवन राणा जी करें, अनिल राणा जी करें, इन लोगों ने कांग्रेस को बहुत मजबूत करा है। मतलब कि पिछले हम दशक की बात करें, जो पिछले दशक में जो स्थितियां थी हमारे यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि हम लोगों का यहाँ पे मिथक था कि नगर कांग्रेस के अंदर में हमारे पास कोई भी चेहरा नहीं था। आज वर्तमान में नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे पास हैं जो मजबूत तौर पे कांग्रेस को पिछले जो हमारे 7 वार्ड है उनमें कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। और सबसे अच्छी बात है, देखो हम लोग शहर में मजबूत हैं, गाँव में हमारे प्रत्याशियों ने बूथों में काम कर रखा है, बूथों को मजबूत कर रखा है, बूथों में हमारे पास प्रत्येक बूथ में हमारे पास सदस्य इस समय मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस बार हमारा तय है कि हम इस नानगमत्ता विधानसभा की सीट को जीत रहे हैं। एक हमारा नारा है, जय गोपाल तय गोपाल। मिशन 2022 में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से नानगमत्ता से विधायक विधानसभा भेजेंगे और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन तमाम जो प्रत्याशी थे उन सब ने समर्थन दिया है गोपाल राणा को। अब जो पेटी खुलेगी 10 तारीख के बाद, 10 तारीख को, उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि कौन नानगमत्ता का विधायक होगा। जुड़े रहें वॉइस ऑफ भारत पर तमाम अपडेट के साथ, मिलेंगे आपको ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।